Taraqqi Foundation is extremely pleased and very excited to partner with Sigma. Amin Mudassar Bhai, who is internationally renowned career guidance expert. It has been our endeavor to reach to remote areas, to students who are not as privileged as the students of some elite schools. So it has been our endeavor of getting experts from different fields, different domains, and organizing programs like Career Yatra in places like Tonk and Mewat and Malerkotla. So very excited, and I'm sure you will love the videos and the learning that is being shared. Looking forward to collaborate with schools and with educational organizations across the country. Our contact details will be shared at the end of this message. All the best, and all the best to our young friends who are watching this. Looking forward to connect with you. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज हम जमीयत उलमा हिंद के ऑडिटोरियम में हैं और यहाँ पर आज करियर यात्रा का दूसरा प्रोग्राम हमारा दिल्ली में होने जा रहा है। प्रोग्राम जो है उन बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए है जिसमें बताया जाएगा कि आफ्टर 10th और 12th क्या ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस के से हम क्या कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है तरक्की फाउंडेशन ने, और इस प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों को हम ये मोटिवेट करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक एग्ज़ाम से नहीं डिसाइड होगी। आपकी ज़िंदगी डिसाइड होगी आप अपने अंदर आपकी एबिलिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपके स्किल्स और आपके इंटरेस्ट के बुनियाद पर। तो ये प्रोग्राम इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा होगा, और उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जिन बच्चों को आज मौका मिलेगा वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली जाके अपने डिसीजंस लेंगे। इस प्रोग्राम में हम सब बच्चों को एक किताब भी दे रहे हैं, करियर यात्रा की बुकलेट, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को एक डॉक्यूमेंट दिया जाए जिस डॉक्यूमेंट के ज़रिए जो है वो अपने स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। और उस डॉक्यूमेंट में हम ये भी दे रहे हैं कि कितने सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेस हैं। कोविड के बाद जो लहर दौरी है ऑनलाइन कोर्सेज़ की, इस लहर को चलाना और इस लहर से फ़ायदा उठाना जो है बहुत बड़ी चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम से दिल्ली के तमाम स्टूडेंट्स को लिए बहुत फ़ायदा होगा, और इसके बाद जो है स्टूडेंट्स में एक नई सोच आएगी। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तरक्की फाउंडेशन का, जिन्होंने दिल्ली में और मलेरकोटला में और टोंक में इन तीनों जगह पे करियर यात्रा को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तरक्की फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम। يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين। और मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ इस प्रोग्राम में, और हमारे यहाँ मौजूद तमाम डिग्निटरीज का खैर मकदम है। मैं सभी को इनवाइट करता हूँ, प्लीज़ कम ऑन द डाइस। एडवोकेट मौलाना नियाज अहमद फारूकी साहब, प्लीज़ कम ऑन द डाइस। अब्दुल माजिद साहब, एकेडमिक हेड जमीयत उलमा हिंद, एंड मोहसिन अलवी साहब, प्रोजेक्ट इंचार्ज जमीयत उलमा हिंद। And I also invite Director of Taraqqi Foundation. From Fatima Academy. बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे काबिरीन, और आज हम जहाँ पे हैं जामियत उलमा हिंद, इसकी जो तारीख़ है वो लफ्ज़ों में तो बयान कम से कम मैं तो नहीं कर सकता, इस काबिल नहीं हूँ। हमारे काबिरीन की बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ रहीं, जिसकी बदौलत शायद आज हम इस मुल्क में
इस शक्ल सूरत के साथ इस तहजीब और तमाम पहलुओं को जो है जो जामियतुल उलमा हिंद के कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, लाखों की कुर्बानियाँ हैं जिनको हमें याद करने की और दोहराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कहीं ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ख्याल से जो वक्त पहले था, ख़ासतौर से जो मौजूदा दौर में हम लोग गुजर रहे हैं। और माशाल्लाह जो नौजवान हैं, हालांकि थोड़े कम हैं लेकिन ये कि अली अमीन भाई से बात हो रही थी, वो अपने एक्सपीरियंसेस बैंगलोर के शेयर कर रहे थे। तो अल्लाह के यहाँ जो है वो इखलास देखा जाता है, क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी तो सब्जेक्टिव है। आप ही में से यकीनन चंद बच्चे और बच्चियां जो हैं वो इखलाबी काम करेंगे। तो जैसा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि तुम्हारे कहने सुनने से अगर एक इंसान भी मफ़हूम राय रास्त पे जाए तो वो काफ़ी है। जनाब आमिर आबदी साहब, जनाब मुदस्सिर साहब, हम आपके बहुत ममनून हैं, मशकूर हैं। आपने हमें इस अहम काम के अंदर शामिल फरमाया। जमीयतुल उलमा हिंद और मौलाना महमूद मदनी साहब, जैसा कि आपने खुद फरमाया, हमारी इसमें दिलचस्पी इस एतबार से बहुत ज़्यादा है कि हमारा एक टारगेट है जमीयतुल उलमा हिंद का, जो मक़ासिद है उन मक़ासिद में एक ये मकसद है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम यूथ। तो एक नज़रिया तो कैरियर डेवलपमेंट का ये है कि आप लोग जो है कोई ट्रेनिंग हासिल करके और कोई जॉब आपको मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये भी दिस इज ए पार्ट ऑफ होल प्रोग्राम। हमारी नज़र इस बात पे है कि एक इंसान की ग्रोथ जो है, उसका डेवलपमेंट जो है, वो जिस्मानी भी हो, ज़हनी तौर पर भी हो, रूहानी तौर पर भी हो। आप लोग देखते हैं हम अपने आप को, हर शख्स जो है कोशिश करता है हम अपने आप को खूबसूरत बनाएं, उसके लिए मेकअप करते हैं और भी तरीके इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ज़हनी तौर पर अपनी तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो है हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो कि हम इंटेलेक्चुअली हमारे अंदर कुछ सलाहियतें पैदा हो। ये हम क्लर्क बन जाएंगे, हम टीचर बन जाएंगे, हम वकील बन जाएंगे, ये पार्ट है ज़िंदगी का। लेकिन अगर ये सब न भी बने तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा मकसद है कि हम इंटेलेक्चुअली हमारे अंदर ऐसी सलाहियत पैदा हो जाए कि हमारे अंदर खुद एतमादी हो और हम खुद अपने अंदर से अच्छा महसूस करें। मैं इतना बताऊं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हाउ एट द क्लिक ऑफ द माउस नाउ द होल ओशंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल। तो ये जो गाइड बुक है जो पार्टिसिपेंट्स में उनको मिलेगी, देयर इज 15 years of research behind it। जमीयतुल उलमा हिंद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं तमाम अकाबरीन का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया और सारा सपोर्ट दिया है। तरीक़ा फाउंडेशन, आमिर आबिदी भाई, सारी टीम ने माशाल्लाह बहुत एफर्ट डाला है। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। अगर हम एक बच्चा भी होता आज, मेरा कमिटमेंट वही होता, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव दैट अल्लाह हैज डिजाइंड ऑल दिस थिंग्स फॉर अस। तो स्कूल लाइफ में होता है कि आप कुछ ऐसे काम करते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। व्हाट कैन वी डू सो दैट वी कैन थिंक बेटर? Because today the world is lacking individuals who can think. We are all graduating every day on WhatsApp. Correct? We get up every day in the morning to check WhatsApp. क्या चेक करते हैं? किसने मेरा स्टेटस देखा, कब देखा और किसने क्यों नहीं देखा। मैं पूछता हूं, आप क्या क्या अपना चाहते हैं? सवाल कोई पूछता है क्या? नहीं सर, ये तो पूछते नहीं है। तो गलती पेरेंट्स की है।
आपके कि उन्होंने आपको सब कभी सवाल ही नहीं किया व्हाट डू यू वांट टू बिकम। जो इंसान की जिंदगी है, एवरेज जिंदगी कितनी होती है? 50 साल 60 साल। इंसान को हर 5 साल में एक नया स्किल जो है मिलता है, बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिकॉज ऑफ द न्यू इंटरेस्ट ही गेट्स। तो आप लोगों के अंदर भी जो है आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जिस तरह कोविड के बाद ऑनलाइन हैज बिकम द लाइफलाइन, ऑनलाइन हैज बिकम द लाइफलाइन, आपको अब ये सोचना है कि आप किस तरह अगले 25-30 साल में एटलीस्ट 5 करियर्स को आप परस्यू करेंगे। But finally I discovered that I was great in one thing and I should be in that. दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक गुड और दूसरा नहीं। इतना आसान सवाल हम पूछते नहीं। एक गुड और दूसरा ग्रेट। ओके, तो गुड टू ग्रेट किताब एक ब्लैक बॉक्स है। इस प्रोग्राम को इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बस मुझे करना है, मुझे कहीं ना कहीं अल्लाह को कहना है कि आई डिड व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू एज अ मोमेंट। जिस सही बात पहुंचानी है, बच्चों को गाइड करना है। So when you are aligned with your internal system, with your name, you can do more impact in society. Okay? I fly a lot. आज मैं एक्टिंग नहीं करता, but I'm a very good stage performer. आज मैं पीएम नहीं हूँ, but alhamdulillah I have been the president of many initiatives in my state. Okay, and I work. आज मेरे अंदर एक जर्नलिज्म का डिग्री नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह I write for India's leading newspapers whenever it is required. So your dreams are always going to come true if you know who you are. तो करियर गाइडेंस का बुनियाद है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, जो ब्यूटीफुल एक्सप्लेन कर रहा हूं। You need to know yourself because outside world is always going to label you. You know that person. People judge you by your clothes. So bad, na? People judge you by your words, but you know who you are. Infosys पता है आपको, सुना है ना? ये इंडिया की सबसे बड़ी नहीं, सेकंड या थर्ड बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन उन्होंने नाम काफी कमाया है। इस कंपनी में हर साल 10,000 लोगों को जॉब दिया जाता है और 10,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है मैसूर में ट्रेनिंग सेंटर में। 400 उनके ट्रेनिंग रूम्स हैं, 400 ट्रेनिंग रूम्स। इस तरह के 400 रूम्स हैं उनके ट्रेनिंग के, लेकिन उन 400 रूमों में 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद उनके पास बचते हैं सिर्फ 5,000 लोग, क्योंकि वो उनको अनलर्न कराते हैं कि आपने ये गलत सीखा स्कूल में, अब ये सीख लिया। ये अप्रोच है। They change your thinking because if Infosys doesn't create an Infosys engineer, it cannot make profits. Infosys doesn't hire computer science; they hire any damn engineer who can solve 10 puzzles. आपको 10 puzzles solve करने हैं और इंटरव्यू में बोलना है कि आपने puzzle कैसे solve किया. Because the world needs people who will prove that their problem solving method is better than anybody else. आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। यू आर नॉट गोइंग टू बी पेड जस्ट बिकॉज़ यू वांट मनी। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपकी पहली सैलरी 1 लाख हो? आपके पास बोला डिग्री पढ़ के सब बड़े लोग तो जानते हैं सर 1 लाख में क्या होता है। घर रेडी चल जाता 25,000 2 लाख। अरे हाँ, तो काफी स्टूडेंट्स का है 2 लाख। सर डर गए बच्चे, सर 1 लाख को ही बहुत डर हो रहा। इफ समबडी इज पेइंग यू 1 लाख, they expect a profit of 5 lakhs from you. Remember this. ये बिजनेस का रूल है। आप तमाम लोग आपके पूरे के पूरे जो you will not become entrepreneurs. It will take time. It takes a lot of courage. You may get employed, but when you are expecting big salary, remember big salaries come with big responsibility. एक चीज मैं कहूँगा, salary is always linked to 3 things. मैं ये डिफाइन कर देता हूँ। पहला स्किल, you should know that job at that level. Second is responsibility. People don't pay you because you are good, they pay you because you are responsible. Third, accountability. You are accountable for your job. You tell that मैंने गलती की है, मैंने अच्छा किया। Alright, so career is a destination, it is a calling, it is a marriage, it is all is well. तो ये इन 4 चीजों को समझने के लिए हमने जो है इसको दिया है, और ये 4 चीजें ऐसी हैं कि आपको इन्हें हर 6 महीने में 1 साल में असेस करना होगा। क्या इंसान की पर्सनालिटी बदल सकती है? 100%।
क्या इंसान का एप्टीट्यूड बदल सकता है? मुश्किल। 15 साल तक ऑलमोस्ट एप्टीट्यूड बन जाता है, उसके बाद उसको आप और मजबूत कर सकते हैं, बट यू मे नॉट क्रिएट ए न्यू एप्टीट्यूड। तो इसीलिए पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि पेरेंटिंग करते वक्त बहुत मैटर करता है कि आपने आपके बच्चों को पहली क्लास में, दूसरी क्लास में आपने क्या माइंड को फीड किया। अगर सही फीडिंग किया है तो एप्टीट्यूड वहां पे बनेगा। सो हाउ टू सेलेक्ट ए करियर? नंबर 1, खुद को डिस्कवर करो। नंबर 2, करियर्स को एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर द ऑप्शंस, ऑल ऑप्शंस। नंबर 3, टेक अ डिसीजन। एंड नंबर 4, हैव अ एक्शन प्लान। जब तक आपके अंदर एक्शन प्लान नहीं होगा बेटा, यू विल नॉट इंप्लीमेंट इट। ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको करना है विद कॉन्शियसनेस कि हाँ मैंने अपने आप को फिगर आउट कर लिया। ये टेस्ट है, फिगर आउट हु यू आर। सेकंड, एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस। व्हाट मेक्स अ ग्रेट करियर? आपका करियर ग्रेट कैसे होगा? फाइंड योर यूनिकनेस, फाइंड व्हाट इज दैट सिंगल थिंग। इट कैन बी अ वेरी स्मॉल थिंग बट इट विल मेक अ डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ यू लव टू यूज डिक्शनरी अ लॉट। आपको डिक्शनरी बहुत पसंद है, देखिए कि वहां से आपके अंदर क्या यूनिकनेस बनेगी। You should find one small thing. At least believe that Allah has made you unique by giving you unique fingerprints. इतना तो दिल में रखिए कि आप यूनिक हैं। लेकिन अगर आपने अपने यूनिकनेस को डिस्कवर कर लिया बेटा, you will always find yourself happy doing that thing. Like I discovered my uniqueness was only talking. Okay, and I wanted to use that as my biggest strength. USP का पूरा फॉर्म क्या है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। हर कंपनी अपना एक यूएसपी रखती है, राइट? एप्पल का यूएसपी क्या है? आईफोन का यूएसपी क्या है? आईफोन का यूएसपी है सिक्योरिटी, कि आपका फोन कभी हैक नहीं होगा। इम्पॉसिबल। जो लोग असल में एप्पल को लेते हैं, द रीजन इज सिक्योरिटी, इट्स सो सिक्योर। सेकंड क्या है? कैमरा, राइट? है कि नहीं? तो आपका यूएसपी होना चाहिए जिसको आप बनेंगे। सीबीएसई टॉपर हनिष्का शुक्ला 2019 फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया। राइट साइड में जुनैद अहमद ऑल इंडिया थर्ड रैंक यूपीएससी आईएएस में थर्ड रैंक 2017। इन दोनों में से ज्यादा कामयाब कौन है? दोनों है, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है। जुनैद ने 10th के बाद हार नहीं मानी, सोचा थोड़ा और मेहनत करेंगे। 12th हुआ, 12th के बाद हार नहीं मानी, इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, थोड़ा और मेहनत किए 71। फिर जुनैद ने सोचा यहाँ तक तो आ गए ना, थोड़ा और मेहनत करेंगे, थोड़ा और एक्स्ट्रा, थोड़ा और। तो जुनैद ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया और ऑल इंडिया थर्ड रैंक लिया यूपीएससी। अगर जुनैद 10th के बाद ये सोचते हैं कि मैं 60% ले आऊं, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मेरे फ्रेंड्स ने 90 लिया है, तो जुनैद की उम्र कितनी होगी? मे बी अराउंड 30 नाउ, तो मे बी he wrote his 10th in 2007 or 8, राइट? तो आज मैं तमाम बच्चों को यही बोलता हूं कि आस्क योरसेल्फ कि व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर? ईच वन ऑफ यू इज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ओके, अगर आपके पास हुनर भी नहीं है ना, आपको पता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन हार्ट ट्रांसप्लांट? $4 लाख। कितने हो गए? सिर्फ अगर हम हमारी बॉडी का एक एक पार्ट का जो कीमत डाल लेंगे ना, वी जस्ट थैंक अल्लाह फॉर व्हाटएवर वी हैव। आज अल्लाह का शुक्र है, हमारी लिवर अच्छी है, हमारे किडनीज अच्छे हैं, हमारा हार्ट अच्छा है, हमारा पीपल स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू करेक्ट देयर बॉडी। सो वी हैव व्हाटएवर वी हैव, we should only focus that we are going to be remembered tomorrow and that will make a difference. आपको बस प्लान करना है यहाँ पे कैसा आप स्टेडी रहेंगे। और मैं डिफाइन कर दूं कि मेरा मतलब क्या है ऑनलाइन का। मेरा मतलब ऑनलाइन का वो क्लासरूम वाला नहीं है। 2030 को जो रेवोल्यूशन होना चाहिए था ऑनलाइन का, वो 2020 में हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। 10 साल प्रीपोन हो गए। बहुत सारे लोग काम करते थे, मतलब दे वर पुशिंग ऑनलाइन कोर्सेज, लेकिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, हर चीज ऑफलाइन करो ऑफलाइन। लेकिन कोविड फोर्स्ड कि आपको करना अब ऑनलाइन ही है। आज आप अगर इस क्यूआर कोड में देखेंगे, एक क्यूआर कोड है जहां पर आपको मिलेंगे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
कभी भी ऑनलाइन में पहले फ्री कोर्स करो, उसको मास्टर करो, फिर पेड कोर्स करो। डायरेक्ट कभी पेड कोर्स मत करो। पैसा था ले लिया, बट सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा है जो इंप्लीमेंट कर रहा हूं। लेकिन आज अगर मुझे कोई कहेगा अमीन भाई आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, घर पे आराम से रहो, मैं आराम से बैठ के लर्न करूंगा, क्योंकि मुझे उतना पोटेंशियल दिखता है ऑनलाइन लर्निंग। मुझे हर दिन एटलीस्ट 8 घंटे चाहिए अपने लिए, नहीं मिलते, बहुत मुश्किल, बिकॉज नाउ आई एम इन डिफरेंट एज। यू विल बी अ बुकवर्म व्हिच विल नॉट हेल्प यू इन योर करियर। ऑटोमेशन आ चुका है। 3 चीजें हैं जो आपके अगले 10 साल इस दुनिया को डिफाइन करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीपल डोंट वांट टू एम्प्लॉय पीपल, दे वांट टू एम्प्लॉय सिस्टम, बिकॉज वो रोबोट परफेक्टली लेके जाएगा, वो बीच में व्हाट्सएप नहीं चेक करेगा, वो बीच में हाई नहीं बोलेगा, वो बीच में इधर उधर नहीं देखेगा, उसका काम होगा फिनिश द टास्क। आज एक अरबिक स्पीकर अगर आप बन जाएंगे, अगर आप एक जापानीज स्पीकर बन जाएंगे, 1 लाख मिनिमम अर्निंग पोटेंशियल है फॉर अ फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट। आपके लिए कोई कमी नहीं है दिल्ली में, जेएनयू है, डीयू है, कितने कॉलेजेस हैं आपके लिए। अगर वो भी नहीं करना चाहते ऑनलाइन से कीजिए। लेकिन फॉरेन लैंग्वेज एक ऐसा स्किल है जो हर करियर में आपको एडवांटेज देगा, एज देगा। You can become a tourist guide, travel with foreign delegations. You can become a Zoom meeting coordinator. अब तो ऐसा हो चुका है कि इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज अपने जापानीज काउंटर पार्ट्स के साथ जब मीटिंग करते हैं 4 घंटे की, अब ये इंग्लिश में बोलेंगे, वो जापानीज में बोलेंगे, तो बीच में तो चाहिए ना बंदा, तो वो बंदा होता है इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर। उसका कॉस्ट होता है एक मीटिंग का 5 से 10 हजार रुपये। There is a need, of course, बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स आ चुके हैं, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज इज वन ऑफ द लेस ट्रैवल्ड पाथ्स। बहुत कम लोग जाते हैं, और जो जाते हैं उनको बहुत अच्छा फ्यूचर है। दूसरा साइकोलॉजी, आप में से कई लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं लेते? हम सोचते हैं कि आर्ट्स फायदा क्या है, लेकिन साइकोलॉजी एक ऐसा ऑप्शन है कि आज काउंसलर्स, ट्रेनर्स, लाइफ कोचेस का डिमांड बढ़ चुका है। मैं कल ही एक मैसेज आया मेरे को, मेरी एक फ्रेंड है, इंडियाज फर्स्ट डिवोर्स रिकवरी कोच। शॉकिंग, एंड वी आस्क्ड हर व्हाई आर यू सेइंग, गो चेक स्टैटिस्टिक्स द नंबर ऑफ डिवोर्स रेट्स इन इंडिया, एंड डिवोर्स के बाद बोथ मेन एंड वुमेन गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो उनके रिकवरी के लिए तो कोई होना चाहिए ना। सो लाइफ कोचेस, आज क्यों लाइफ कोचेस का डिमांड है? अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं और आप अपने आप को अच्छी तरह ग्रो करते हैं, यू कैन बी अ फैंटास्टिक काउंसलर, ट्रेनर। सो पीपल विल नॉट बी साइलेंट, क्रिमिनल्स आर इंक्रीजिंग, क्राइम इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी बिग टाइम। आप तो जानते हैं, सोशल मीडिया आप देखते हैं, तो ये जबरदस्त कोर्स है 12th के बाद। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग। हम लोग अपनी क्रिएटिविटी को अगर यूज करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी से कंपनीज को फायदा हो और अपन को भी फायदा हो, तो हम एडवर्टाइजिंग करियर में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारा बजट अलोकेशन होता है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आप डिजाइन करने में एक्सपर्ट हैं, आप ग्राफिक्स को, वीडियोस को डिजाइन कर सकते हैं, आप अच्छा ड्रॉ करके उसमें मीनिंग दे सकते हैं, तो आपके लिए ये सारे कोर्सेस हैं। एक वेबसाइट है canva.com, उसका ऐप भी है। canva.com फ्री वर्जन मिलेगा, पेड वर्जन 4000 रुपये है। 5 लोग यूज कर सकते हैं, 5 लॉगिन्स। ग्रुप बनाइए 5 लोगों का, 800 रुपए डालिए, खरीदिए, 5 लोग शेयर कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं, अपने काम को शेयर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कैनवा जो है क्लाउड बेस्ड है, मतलब आप जो भी करेंगे वो वेबसाइट में सेव होगा ऑनलाइन, और आप उसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से, यू कैन डाउनलोड इट। इन सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए CUET एग्जाम इंपॉर्टेंट है। फिर है एफकैट, और अगर आपने लॉ पढ़ा है तो जुडिशियल सर्विस एग्जाम, आप जज बन सकते हैं 30 साल के अंदर। अगर आप जज बन जाएंगे तो आपके लिए गवर्नमेंट की कार होगी, सिक्योरिटी गार्ड होगा, गवर्नमेंट का बंगला होगा, और आप जज बन के डिस्ट्रिक्ट जज से यू कैन बिकम अ मैजिस्ट्रेट, यू कैन बिकम अ हाई कोर्ट जज, फिर वहां से आते आते यू कैन कम टू सुप्रीम कोर्ट।
तो यूपीएससी से कौन से पोस्ट फिल होते हैं इंडिया में? इंडिया में 3 टाइप के पोस्ट हैं। एक है ऑल इंडिया सिविल सर्विस, फिर है ग्रुप ए और फिर ग्रुप बी। ऑल इंडिया सिविल सर्विस 3 है, IAS, IPS, IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFOS। ओके, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का सेपरेट एग्जाम होता है और ये पोस्टिंग होती है बेस्ड ऑन रैंक एंड रिजर्वेशन। अगर आपका रैंक 100 के अंदर आता है यूपीएससी में तो आपको इंशाल्लाह आईएएस का कैडर मिल जाएगा। अगर आपका रैंक 400 आता है, मुश्किल, अनलेस यू हैव सम रिजर्वेशन लाइक SC, ST और सम OBC रिजर्वेशन, वरना 100 के अंदर आने पर ही आपको आईएएस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ओके, फिर ग्रुप ए में देखिए, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन अकाउंट सर्विस है, इंडियन रेलवे सर्विस है, कॉर्पोरेट लॉ है, इंफॉर्मेशन सर्विस, ये सारे जो है सिविल सर्विस के पोस्ट यूपीएससी के थ्रू ही फिल होते हैं, इनके लिए डायरेक्ट एंट्री नहीं है। एक ही डर है कि गवर्नमेंट ने शुरू किया है यूपीएससी के पोस्ट को कम करना, एंट्री लेवल। वो चाह रहे हैं कि लैटरल एंट्री से ज्यादा लोग आए। लैटरल एंट्री आप जानते हैं क्या होता है, दैट इज नॉट मेरिट, दैट विल बी प्योरली इन्फ्लुएंस और एक्सपर्टीज। ओके, गुड इवनिंग, माय नेम इज़ ज़ेबा। अमीन सर का सेशन हुआ यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, डॉक्टरी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, हमें क्या करना चाहिए आगे लाइफ में, करियर में, 10th के बाद, 12th के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, कौन कौन से एंट्रेंसेस देने चाहिए, कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर करके हम कौन से स्टडी कर सकते हैं। सर ने काफ़ी अच्छे से गाइडेंस किया हमें और काफ़ी हद तक मुझे लगता है स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। हेलो, माय नेम इज़ अदनान। मैंने अमीन सर का सेशन अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 10th के बाद अगर मैं कोई कोर्स करता हूँ तो क्या बेस्ट रहेगा, 12th के बाद मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, और इसके अलावा भी सर ने बहुत सारे कोर्स बताए मुझे, तो काफ़ी हमें जान के यहाँ पे मज़ा आया, काफ़ी कोर्सों के बारे में हमें पता लगा।